सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और जो खबर आ रही है आपको बता दें कि ये खबर इस वक्त सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर यह फैसला और आलोक वर्मा को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। ये बड़ी खबर इस वक्त जस्टिस संजय किशन कौल ने यह फैसला सुनाया है और फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने लिखा है जो कि आज छुट्टी पर है और उनकी जगह ये फैसला सुनाया है। फैसले में विनीत नारायण केस का ये हवाला दिया है जिसमें राहत मिली है। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का आदेश निरस्त कर दिया है, यानी राहत है लेकिन सरकार के लिए ये बड़ा झटका। आलोक वर्मा को बड़ी राहत मिली है लेकिन केंद्र सरकार के लिए ये बुरी खबर, ये एक बड़ा झटका। फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने लिखा है जो कि आज छुट्टी पर है और जस्टिस एस के कौल ने ये फैसला पढ़ा है। फैसले में विनीत नारायण केस का हवाला दिया गया है और आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छुट्टी पर भेजने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट ने सीवीसी के फैसले को पलट दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल ने यह फैसला सुनाया है। सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच विवाद था, उस विवाद के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जब सरकार ने इन दोनों टॉप ऑफिसर्स को छुट्टी पर भेज दिया था। छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी आलोक वर्मा ने और उस पर सुनवाई करते हुए यह फैसला आया है और कोर्ट ने सीवीसी के फैसले को पलट दिया है। छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ ये याचिका, उस याचिका को निरस्त कर दिया गया है। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, ये आलोक वर्मा को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका, किरकिरी साफ तौर पर उसकी। ये बड़े ही तरीके से एकदम सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है ये यकीनन सरकार के लिए एक बड़ी चोट हो सकती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी एक सीबीआई की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल इस पर हमलावर थे। अब फिर ऐसे में जब कि आलोक वर्मा को बहाल किया गया है, पूरी तरह सीवीसी के फैसले को निरस्त किया गया है, ये सरकार के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है और ये एक तरह से चोट भी है सरकार को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हटाया था हालांकि दोनों लोगों को, उससे हैंडल करने में जिस तरह से सरकार ने ये कार्रवाई की थी उसको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना है। बाकायदा उसमें कहा गया, विनीत नारायण के फैसले का जिक्र करते हुए कहा गया कि उसमें सीबीआई डायरेक्टर की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया। आप बने रहिए हमारे साथ और प्रतिक्रिया भी आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, वकीलों का क्या कहना है सुनाते हैं। And institutional integrity in this country. Reinstatement of Alok Verma would mean a defeat for the government? Please, I don't see it as anybody's victory or anybody's defeat. I would see it as an institution which was under attack, being protected by the ultimate interpreter of the Constitution. The Supreme Court had long ago insulated the CBI director in the interests of independent investigation in this country. When that was being sought to be subverted by suddenly sending the CBI director on leave, the CBI director came to the Supreme Court and the Supreme Court has set aside that order which sought to interfere with his independence. संजय सर, आज के फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या प्रतिक्रिया है आज के फैसले के बाद? आज के फैसले को हम ये मानते हैं कि एक संस्था की जीत हुई है। हम ये मानते हैं कि इस देश में न्याय की प्रक्रिया सही चल रही है और अगर कोई न्याय के प्रक्रिया के खिलाफ जाता है या उसे सबवर्ट करने की कोशिश करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा मौजूद है। Just one second, please. तो चलिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा था वकील के द्वारा कि जो ये फैसला था सरकार का उसे गलत ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने और फैसले में विनीत नारायण केस का भी जिक्र किया है। छुट्टी पर भेजने का ये आदेश निरस्त किया है। एक संस्था की जीत भी इसे बताया जा रहा है। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, जैसा कि कहना है वकीलों का कि सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण केस का भी जिक्र किया है और ये कहा गया कि संस्था की सर्वोच्चता बरकरार रखनी चाहिए और उसी के तहत जो है ये फैसला भी आया है। और क्या बताया जा रहा है इसके बारे में और अब सीबीआई में किस तरह से जो डायरेक्टर है उसकी भूमिका होगी, कौन उस पद पर बना रहेगा?
देखिए, आलोक वर्मा अब डायरेक्टर है, सीबीआई के डायरेक्टर उस वक्त भी थे। ये सरकार ने भी बार बार कोर्ट में कहा था कि उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को हटाया नहीं है। अगर वो सरकार से पूछा जाए कि आज की डेट में सीबीआई डायरेक्टर कौन है तो वो आलोक वर्मा कहेंगे। तो उसी चीज को बरकरार रखते हुए आलोक वर्मा आज की डेट में सुप्रीम डायरेक्टर है सीबीआई के। लेकिन इसके साथ साथ एक कोर्ट में ये भी है, जब तक स्टैट्यूटरी कमेटी का फैसला नहीं आता है तब तक वो सिर्फ कोई नीतिगत फैसला नहीं करेंगे। अब इस चीज को लेकर वापस फिर एक बार बहस मुझे लगता है होगी, या उसको लेकर फिर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि अभी तक कोई नीतिगत फैसला कौन सा होगा, कौन से को मेजर पॉलिसी डिसीजन माना जाएगा, इस सब की क्लैरिटी भी बहुत जरूरी होगी। क्योंकि अभी कुछ ही दिन जो आलोक वर्मा के रिटायरमेंट के बचे हैं, लिहाजा वो तब तक अपने पद पर हैं, लेकिन बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। ये फिर एक कहें कि साफ तौर पर क्लियर करती हुई स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी तक भी ये साफ नहीं होता कि किस फैसले को हम लोग सीबीआई में नीतिगत फैसला कहें, पॉलिसी डिसीजन कहें, किसको नहीं कहें। क्या कोई केस रजिस्टर्ड करना या बड़ी सर्च करना, उसको किस दायरे में रखा जाएगा। कोई नया केस जो रजिस्टर्ड हो जिसमें कुछ बड़े लोग शामिल हो, हालांकि कोर्ट ये कहता है कि कोई बड़े लोग की कोई दायरा या कोई इस तरह की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर वही सवाल आएगा तो फिर नीतिगत फैसले कौन से होंगे जिनको आलोक वर्मा नहीं देखेंगे या जिनको नहीं लेंगे, और वो कौन से फैसले होंगे जिनको आलोक वर्मा ले सकते हैं। यानी मैं इस पूरे फैसले को अगर सीबीआई कवर करने के अंदाज से देखूं तो ये फिर और कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जब तक कि हम पूरी तरह फैसला ना पढ़ें। लेकिन क्लैरिटी अभी भी नीतिगत फैसले को लेकर नहीं है, क्योंकि अगर वो सीबीआई डायरेक्टर पूर्ण स्वायत्त है, पूर्ण स्वतंत्र एजेंसी है, तो वो नीतिगत फैसले क्यों नहीं ले सकते हैं। ये सारे सवाल अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे लोग उठाना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ ही दिन बचे हुए रिटायरमेंट के लिए और नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे, ये भी साफ कर दिया गया है। जैसा कि धीरेन्द्र आप बता रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी जो है असमंजस की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है, और आलोक वर्मा अपने पद पर बरकरार तो रहेंगे लेकिन कोई बड़ा फैसला, नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। इन सब के बीच सरकार के पास क्या विकल्प अब आपको लगता है बचे हुए हैं धीरेन्द्र? देखिए, सरकार ने जिस तरह इस पूरे प्रोसेस को हैंडल किया था, अगर मैं ये कहूं कि इतने लंबे समय से पूरे सीबीआई या तमाम लोगों को देखने के बाद मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ये मिस हैंडल किया था, नॉट ए हैंडल, इट इज यू कैन मतलब आप इसको एक मिस हैंडलिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये काफी दिन से चल रहा था। लगातार सीबीआई के बीच के दो अफसरों के बीच में, टॉप अफसरों के बीच की जो तनातनी है, वो खबरें लगातार सामने आ रही थी, मीडिया के द्वारा आ रही थी, और सरकार का अपना एक सिस्टम होता है जिससे वो इन तमाम चीजों पर नजर रखती है, वो सब आ रही थी। लेकिन उसको हैंडल करने का जो तरीका, और जब बॉइलिंग पॉइंट भी गुजर गया उसके बाद किया, जिसकी वजह से सरकार को ये परेशानी आई। लिहाजा अभी भी ये कह पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि सीबीआई के अंदर के हालात क्या होंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह पानी बह रहा था, क्या वापस आप उसको वहीं से शुरू कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। केस की दिशा और दशा तय होती है, केस की प्रक्रिया तय होती है, और फिर वही सवाल की मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। यही नागेश्वर राव के लिए कहा गया था। अगर मैं कहूं कि सीबीआई जितना उस दिन से अब तक चली थी, आज भी फिर वहीं की वहीं खड़ी है, उसी दहलीज पे खड़ी है कि आखिर कोर्ट से भी हासिल क्या हो रहा है, क्या चीज क्लैरिटी है। यदि स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं तो स्वतंत्रता किस चीज की, क्या गद्दी पर सिर्फ उस सीट पर बैठने की स्वतंत्रता होगी? जी चलिए धीरेन्द्र, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो नीतिगत फैसले नहीं ले सकते आलोक वर्मा, लेकिन जो याचिका उन्होंने डाली थी, सरकार ने जो फैसला लिया था उसे निरस्त कर दिया है, यानी कि सरकार के लिए बड़ा झटका, लेकिन आलोक वर्मा के लिए यह राहत।